चलो कॉपी खोल लें। हाँ जी, मीन मीडियन मॉड, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन, पीवाईक्यूज। देखिए इसकी पहली वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है, ये सेकंड वीडियो है। मीन का मतलब है एवरेज, मीडियन का मतलब है अरेंज करके मिडिल का निकालना, और मॉड का मतलब है बहुलक यानी कितनी बार आया। इनका सारा मीनिंग ये है। बहुलक क्या है? बहुलक क्या है यानी कि कितनी बार आया। चलिए अब आप इसमें देखते हैं कितनी बार आया। 4, 1, 2, 3, 4, 4 4 बार आ रहा है, 3, 4, 5, 3 5 बार आ रहा है, और 2 नहीं, और 5 नहीं, तो 3 5 बार आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 या 5? 3। जो जितनी ज्यादा बार आ रहा है वो कैंडिडेट जिम्मेदार है मॉड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न बच्चों की आयु का डेटा दिया गया है, आयु के माध्य और बहुलक में क्या अंतर है? आयु के माध्य और बहुलक मीन, चलिए एज और ये इन सबको ऐड करेंगे और मीन निकालेंगे। चलिए सब लोग मीन निकालेंगे। इसका मीन फटाफट से टोटल करो, जल्दी से टोटल करो। एज, यस, देखिए ये है आपका x और ये है आपका x और ये है f। आप निकालेंगे fx। इसका मतलब है 6 साल वाले अपने के पास 17 बच्चे थे, तो मल्टीप्लाई, चलिए 102, 112, 128, 153, 190, 165। क्लियर? सम ऑफ द fx अपॉन सम ऑफ द x। कर दो भाई आंसर। इन सबको ऐड करा, कितना है एडिशन? 850। एक बार चेक कर लो और अच्छी तरह से। एडिशन 8 2 10 2 12 3 15 20 0 2 6 2 8 5 13 15 16 16 850। 850 अपॉन समीशन ऑफ x। कितने कैंडिडेट हैं टोटल? कितने कैंडिडेट हैं? 100। तो आपका 8.5। ध्यान रखना ये मीन आया है, मीन। चलो अब पूछा है बहुलक, कौन कितनी बार ज्यादा आ रहा है? देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार ये लोग आए हैं 19 वाले, तो आपका बहुलक क्या हुआ? 10, और दोनों का डिफरेंस कितना? 1.5। 1.5। बोलो भाई क्लियर? नो ऑब्जेक्शन। अच्छी तरह से देखिए, मीन सबसे पहले मीन निकाला, सबको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके एडिशन करा और इनके एडिशन को डिवाइड करा, और फिर आपने क्या निकाला? मॉड। मॉड निकालने के लिए क्या किया? सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 19। ये कितने लोग हैं, कितने ईयर वाले? 10, तो 10। तो इस दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस कितना है? 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीडियन, आपको क्या निकालना है? मीडियन। देखिए मीडियन निकालने के लिए मिडिल वाले को निकालना है। सबसे पहले काउंट करो, टोटल कितने लोग हैं? 3 6 9, 9 लोग हैं। इसका मतलब 4 4 8 9, पांचवा कैंडिडेट चाहिए मुझे। पांचवा कैंडिडेट चाहिए, तो पहला कैंडिडेट ये रहा, दूसरा ये रहा 2, और तीसरा ये रहा 3, चौथा ये रहा 4, और पांचवा क्या रहे? 7। मेरा आंसर 7। हाँ जी बोलो भाई क्लियर? बिल्कुल चुप रहना है, यदि हमसे गलत बोला ही आ रहा है तो चुप रहें, फास्ट करने की कोशिश करें, मन ही मन में बोले। चलिए
वर्ष 1999 की मध्यका तिथि जो DDMM के रूप में दी गई है। वेरी गुड, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था MTS में। ये कह रहा है 2019 एक ईयर है, उसमें पूरे साल में मिड डे कौन सा होगा, मिडिल में डे कौन सा होगा। देखिए पूरे साल भर में 365 डेज होते हैं, ऑड है तो 1 किया 2 किया, 366 किया 2 किया 2 1 8 3, यानी कि 183 वाला जो डेज है वो मेरा मिडिल डे होगा। अब 183 ऐड कैसे करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, चलिए जून तक जुलाई तक खेल हो रहा है, चलो इनको ऐड करो फटाफट से। ऐड 8 9 10 11 3 6 9 12 15 18, 181 तो यही हो गए, यानी कि जून तक। अब जुलाई, इसका मतलब ये 21 हो गए, तो 2 जुलाई। तो आपका कौन सा दिन हो गया, बोलो भाई क्लियर। कैसे निकाला, पूरे साल भर का मिडिल डे निकाला, 365 में 1 ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, 183 आया। 183 के लिए जनवरी से काउंट करा, ध्यान करके लीप ईयर को और देख लेना, सही है ना। ये लीप ईयर नहीं था इसलिए 28 लिए, लीप ईयर होता तो 29 लेते। चले नेक्स्ट नंबर। नीचे दी गई अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, एवरेज अंक क्या है। चलो सब देखो, 9 से 11 के बीच में तो मिडिल क्या निकाला 10, ये 12, ये 14, ये 16, ये 18, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना 60, और सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करा कितना आया 270, और 270 डिवाइड बाई 270 डिवाइड बाई ये कितना है 6 5 11 13 15 20। तो मेरा आंसर क्या आ गया, एवरेज का सीधा सीधा फार्मूला था, लेकिन इसमें ध्यान रखना है इंटरवल है, तो इंटरवल है तो मिडिल वाले नंबर को एक एवरेज मान लेंगे। इसमें कहा गया है 9 से 11 साल के बच्चे हमारे पास 6, अब 9 से 11 साल में हम क्या मान लेते हैं, मिडिल मान लेते हैं 10, तो सबको मिडिल 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 मान के और उसका एवरेज निकाल दिया। नेक्स्ट, बहुलक की गणना कीजिए, नंबर ऑफ पेशेंट्स। नंबर ऑफ पेशेंट, सबसे ज्यादा पेशेंट कब आए, सबसे ज्यादा पेशेंट कब आए, 7 पेशेंट आए थे सबसे ज्यादा, कब आए थे 8 डेज ऑफ कॉन्फाइनमेंट। बोलो भाई क्लियर। CHSL Tier 2 में था क्वेश्चन। चलिएगा, बिल्कुल नंबर देने वाले क्वेश्चन है, नंबर देने वाले। बहुलक, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, 3 6 9 12 15 16, 16 लोग हैं, 16 में अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यस फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कौन ज्यादा बार दिख रहा है आपको, दिखने से लग रहा है क्या, मुझे 16 16 कुछ ज्यादा दिख रहा है, 1 2 3 16 तो है 3 बार, और 15 को देखो 1 2 3 4, 15 है आपका 4 बार, तो आपका आंसर क्या आ गया 15। हाँ जी क्लियर। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चों के क्वेश्चन चल रहे होंगे। किसी फैक्ट्री में 100 काम उनके मासिक वेतन के अनुसार विस्तृत करने पर औसत वेतन इतना मिलता है, यदि माध्य वेतन इतना हो तो बहुलक वेतन कितना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश में रीड कर रहे हैं आप इसे। The distribution of 100 workers employee in a factory according to their monthly salary showed an average salary of 4500 per month। वो कह रहा है 4500 पर मंथ की सैलरी है। इफ द मीडियन सैलरी फाउंड बी 4900, मीडियन सैलरी मतलब मिडिल में 4900, फाइंड द मोड सैलरी, फाइंड द बोलो
चलो, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। 3 मीडियन, मीडियन कितना है? माध्य वेतन 4900 और 2 × 4500 कितना आ गया? 9000। 9 × 3 = 27, 4 × 3 = 12, 13 × 14, 9 × 5 = 14, 5700। खत्म सब। बोलो भाई क्लियर? सीधा सीधा फॉर्मूला यूज हुआ, मीन मॉड मीडियम का रिलेशन आपस में तय करना है। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मॉड। चलिए, एक टेस्ट में अधिकतम 25 में से 15 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितने दिए हुए हैं? डेटा सेट के अनुसार बहुलकों का गुणनफल याद कीजिए। देखिए, बहुलकों का गुणनफल याद करवाना चाह रहा है, इसका मतलब एक चीज तो तय हो गई, इसके पास 2 बहुलक होंगे। चलिए, बहुलक पूछिए सब, कौन है जो ज्यादा बार आ रहा है? देखिए, 11 देखा जाए, 12 देखा जाए, 13 1 2 बार आ रहा है 13, और 13, और 15 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और सब एक एक बार आ रहे हैं। खत्म करो, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 195। खत्म क्वेश्चन। भाई वो मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है, तो निश्चित रूप से उसके पास 2 नंबर ऐसे हैं जो सेम टाइम रिवाइज हो रहे हैं। 20 नंबर। 23 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। प्रथम 12 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, अंतिम 12 का इतना है, तो 12वां बताइए। बिल्कुल एवरेज वाला क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम पहले तो 23 का कितना है? 36। प्रथम 12 का कितना है? 32, और अंतिम 12 का कितना है? 39। चलिए, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए फटाफट से। नहीं, मैं तो इसको दूसरे तरीके से एक बार करने का प्लान कर रहा था कि फास्ट और कैसे किया जा सके। 12, तो 12 39 में से, ओ सॉरी, एवरेज कितना है इसका? 36 में से 12 किया तो कितना आ गया? 24। इसका आंसर 24 आ रहा है क्या? चेक करो जरा। चल, देखो, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों बीच में फंस रहे हैं मल्टीप्लाई के में, है ना? थोड़ा सा फास्ट करो, करना पड़ेगा। इसको समझो, इसको इस तरह से समझा कि 23 ऑब्जर्वेशन हैं जिनका एवरेज 36 है। इसको ऐसे समझो, 23 बच्चे बैठे हैं, 23 बच्चे बैठे हैं, उनके 36 मार्क्स आए। यही मीनिंग हो गया। चल, वो कह रहा है शुरू के 12 बच्चों के 32 है, आगे की 2 लाइन के 32 है, तो इसका मतलब 36 तो माने थे, और वो 32 कह रहा है, 4 कम कह रहा है, तो 4 कम कह रहा है, तो 12 × 4 = 48 कम हो गए मेरे पास। अब मैं टोटलिंग को हैंडल करता चल रहा हूं। फिर उसने कहा कि दोबारा के जो 12 हैं उनका एवरेज 39 है, 36 होना चाहिए था, लेकिन 3 ज्यादा है, यानी कि 36 ज्यादा हो गए। तो देखा ज्यादा है तो कितने कम हो गए? 12 कम हो गए। अब ये 12 कम हो गए, किसके कम हो गए? वो जो कैंडिडेट था 12वें नंबर वाला, उसके हमने कितने नंबर माने थे शुरू में? 36 माने थे, उसके 12 कम कर दो, कितने मेंटेन कर गया वो? कैलकुलेशन से बच के। बेटा सारा खेल यही है, PYQ में कुछ नया करना है। हर बार किसी भी क्वेश्चन को मैं दूसरी, तीसरी, चौथी बार करता हूं तो कुछ नया नया सोच रहा होता हूं। सही है नहीं है? चलिए, 21 तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, औसत आयु की गणना करें। एवरेज हिंदी इंग्लिश में सेम। चलिए, एज 8 × 5 = 40, फटाफट से मल्टीप्लाई। 6 × 3 = 18, 7 × 7 = 49, 8 × 2 = 16 और 9 × 2 = 18। सही है? सबको ऐड कर दें। कितना आया एडिशन? जल्दी से बोले। 300, और ये हो गया 40। एवरेज निकल गई। 4 × 7 = 28, 2, 4 × 5 = 20, 3,
7.57। ओके, बोलो भाई क्लियर। 22, माध्यिका ज्ञात कीजिए यानी कि मीडियन। सब मीडियन के लिए काउंट करो, 3 6 9, 9 यानी पांचवा नंबर चाहिए। पांचवा नंबर यहीं से ही काउंट करना चालू करो। सबसे छोटा कौन है बच्चा? 1 2 3 4। आंसर। अब आपको बिल्कुल वो टेक्निक पता लग रही है कि सर आपके पास भी बोर्ड हो तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं वहां पे। सही है नहीं है? और इसी चीज को आप अरेंज वरेंज के चक्कर में लगे रहते। माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलिए साहब फिर से माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं अपन इसका। मीडियन, बिल्कुल मीडियन। टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवे का एवरेज लेना है। सबसे छोटा कौन है जरा देखो? 1। दूसरा नंबर 1 2। तीसरा कौन है? 3 3। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 113 3 और ये 4 यानी कि 116.6। और इसके आगे कौन है? 118.7। चलिए 6 7 13, 8 6 14 और 1 15, 11 2 22 और 23 बटा 2, 2 एकम 2, 2 चिक्की 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 2 चिक्की 12, 117.65। ओके, बोलो भाई क्लियर। कम से कम लिखने का काम होना चाहिए। वो कब संभव होगा? जब माइंड ज्यादा से ज्यादा चलेगा। नेक्स्ट 24, बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहे हैं भैया? अब अच्छा, इंटरवल सेट हो गया। इंटरवल अब तो इसका सेट करना है। 25 से 30 के बीच में है। अच्छा एक चीज बताओ, 25 से 30 के बीच में इस ऑप्शन में कौन है? अब बताओ। टीयर 2। भाई यदि दूसरा ऑप्शन में और होता तो फिर अपन इसका जरूर फॉर्मूला लगा रहे होते, L प्लस F माइनस F2 वाला। लेकिन जब हमें क्लियर दिख रहा है कि सर ऑप्शन से भी टच मारा जा सकता है। लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का और नंबर देने के लिए आया है। देखिए टॉपिक आपको सारे पढ़ने, क्योंकि पता नहीं किस टॉपिक के इजी क्वेश्चन आ जाए। सही है नहीं है? चलिए 25 लास्ट क्वेश्चन। मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन यानी कि SD। बताइए कैसे करेंगे? वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस के लिए क्या सिस्टम है? पहले इसका मीन निकालो। 5 3 8 4 12 और 7 19 बटा 2, 19 बटा 4, 4 चौका 16, 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। 4.75 में से 5 घटाया 0.25, 0.25 का स्क्वायर। यही है ना? 3 घटाया 1.75 का स्क्वायर। ज्यादा नहीं हो गया क्या? स्क्वायर ही है ना इसका। और 4.75। हाँ पूरे को 7 7 49, 7 में 4 3 2, 2.25 का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया क्या? बहुत बड़ा तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 5 का फॉर्मूला आप सबको भी पता है, हमें भी पता है। 25 25 625। ये 55 25, 17 इंटू 18, 17 इंटू 18, 8 7 56, 8 7 15, 20, 1 3 2 4। तो ये हो गया 306, 306 1 2 3 4 75 55 25, 8 7 56, 25 55 25 और 22 और 23 को मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 6 4 10, 1 2 2 4 और 1 5, 506 2 4। चलो सब 2 4। बोलो भाई क्लियर। सबको ऐड करना है और ऐड करके किसका कितना आया एडिशन? 8.25।
अपॉन 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये रूट के अंदर आएगा। अभी ये सब रूट के अंदर है, वो वेरिएंस है। 4 दूनी 8, 1 4 3, 4 सत्ते 4 8 32, 3 4 सत्ते 28 और रूट। तो 2.187 का रूट, निश्चित रूप से 2 का तो यही इसके ही नजदीक ही आ रहा होगा। दोबारा देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मानक विचलन निकालना है, मानक विचलन निकालना है, यानी कि आपको एस डी निकालना है, एस डी निकालना है ना। तो आपने क्या निकाला, वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए पहले मीन निकाला। मीन कितना आया, 4.75। 4.75 को हर एक से माइनस करते हुए चलना है और उसका स्क्वायर निकाल लेना है। स्क्वायर निकालेंगे तो मॉड अपने आप सेट हो जाता है। और सबको डिवाइड किससे करना है, 4 से। और जो कुछ आया उसका क्या बनाना है आपको, रूट। जो कुछ आया उसका क्या बनाना है आपको, रूट। तो 2.187 का रूट मुझे पता है, 2.187 का रूट 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बार बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। डेली 8 बजे हम आपके सामने लेके आ रहे हैं डेली एक नया टॉपिक का PYQ। थैंक यू वेरी मच।